हेलो दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड एंड रिसेंटली इनके रिजल्ट आए हैं और काफी शानदार रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किए हैं। एंड दोस्तों, अगर इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें हम, तो इनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल यूनिक सा है। और अगर आप लिस्टेड स्पेस में देखें तो ये अपने आप में एक तरीके की इकलौती कंपनी है। एंड एक तरीके से इनका इंडिया में मोनोपोली बिजनेस मॉडल है। इनके बिजनेस मॉडल के बारे में अगर हम दोस्तों डिस्कस करें तो बेसिकली ये लोग करते हैं क्या, ये लोग सीसीटीवी कैमराज बनाते हैं। सीसीटीवी कैमराज हो गए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाली जो डिवाइसेज हो गई, या फिंगरप्रिंट स्कैन करने वाली जो मशीन्स हैं या जो डिवाइसेज हैं, वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और दोस्तों, अगर आप देखें तो गवर्नमेंट एक नॉर्म्स लेके आई थी अभी 2-3 साल पहले, HTQC, स्टैंडर्डाइजेशन एंड टेस्टिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ऐसा करके कुछ इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये एक नॉर्म्स लेके आई थी जिसमें गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया था कि इंडिया में जितने भी सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल किए जाएंगे, उनके लिए ये सर्टिफिकेशन कंपलसरी है। क्योंकि क्या होता था कि हमारे देश का जो डाटा है वो डाटा चोरी होने का काफी खतरा रहता था। एक्चुअली हमारा जो जो हाई प्रोफाइल डाटा है, जो या जो हाईली सेंसिटिव गवर्नमेंट का डाटा है, वो चोरी होता था। क्योंकि हम जो प्रोडक्ट यूज करते थे वो HTQC नॉर्म्स से एफिलिएटेड नहीं था। वो एक्चुअली हम बेसिकली चाइनीज प्रोडक्ट यूज किया करते थे। अगर आप 4-5 साल पहले देखें तो आसपास के जितने भी सिक्योरिटी एंड सर्विलांस सिस्टम से रिलेटेड जो सीसीटीवी कैमरे हैं या जो अदर डिवाइसेज हैं, वो सारे के सारे हम चाइना से इंपोर्ट करते थे और उसको अपने कंट्री में यूज करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब गवर्नमेंट को थ्रेट लगा कि ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इंडिया में, और कई सारे ऐसे स्कैम्स आप लोगों ने देखे, कई सारे ऐसी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने देखे, और जो हमारे कंट्री के डाटा चोरी हुए, या हमारे आप लोगों के पर्सनल बैंकिंग या फाइनेंशियल डाटा भी चोरी हुए। तो गवर्नमेंट ये नॉर्म्स लेके आई थी कि इंडिया में जितना भी सिक्योरिटी सर्विलांस से रिलेटेड प्रोडक्ट यूज किया जाएगा, वो सारे के सारे प्रोडक्ट HTQC नॉर्म्स से एफिलिएटेड होने चाहिए या गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होने चाहिए। और जितने भी चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में उस समय सेल किए जाते थे, वो सारे के सारे HTQC नॉर्म्स में कोई भी प्रोडक्ट उनका नहीं आता था। इसीलिए आप देखें कि पिछले 2-3 सालों में वो सारे के सारे प्रोडक्ट आउट ऑफ द इंडिया हो गए। वो सारे के सारे प्रोडक्ट इंडिया में या तो बैन कर दिए गए, या तो फिर उन्होंने क्या किया, उन चाइनीज प्लेयर्स ने अपने प्रोडक्ट को HTQC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, उसके अकॉर्डिंग बनाना शुरू कर दिया। एंड गवर्नमेंट से उसके लिए उन्होंने नॉर्म्स का अप्रूवल लिया। और वो अप्रूवल गवर्नमेंट देने से पहले सारे प्रोडक्ट को चेक करती है कि कहीं उनसे कोई डाटा लीकेज तो नहीं है किसी अपनी कंट्री में, या जो अदर कंट्रीज से हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करके यूज कर रहे हैं, उन कंट्रीज में हमारी कंट्री का डाटा ट्रांसफर तो नहीं कर रहे ये लोग। और अगर वो नहीं होता है उन प्रोडक्ट के जरिए, तभी गवर्नमेंट उन नॉर्म्स को अप्रूव करती है, उन प्रोडक्ट को अप्रूवल देती है। तो इस इसलिए देखेंगे आपकी जो 90% चाइनीज प्लेयर थे वो इंडिया से बाहर हो गए। और इंडिया में जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस नॉर्म्स की वजह से हुआ है, वो है CP प्लस जो ब्रांड है, उनकी पेरेंट कंपनी का नाम है आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड। तो आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड को इस गवर्नमेंट के इस नॉर्म्स का सबसे बड़ा फायदा हुआ है। और अगर आप देखें तो इनका मार्केट शेयर भी हर क्वार्टर में बढ़ रहा है। हर क्वार्टर में मार्केट शेयर ग्रैब करते जा रहे हैं, चाइनीज प्लेयर आउट होते जा रहे हैं। और दोस्तों, इस सेगमेंट में अगर आप देखें तो टेलविंड भी काफी ज्यादा है, चाहे गवर्नमेंट प्लेयर्स हो, चाहे फिर प्राइवेट प्लेयर्स हो, या इंडस्ट्रीज हो, या हमारे और आपके जैसे आम लोग हो। हर जगह पे, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, इंडस्ट्रीज हो, हर जगह पे आप देखेंगे कि सीसीटीवी कैमरे की डिमांड है। सीसीटीवी कैमरे लगाना कंपलसरी होता जा रहा है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके के सर्विलांस से, सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए या उनको क्लियर करने के लिए ये सर्विलांस सिस्टम होना जरूरी भी है। ये एक बहुत बड़ा टेलविंड है जो इस इंडस्ट्री को बूस्ट कर रहा है। और आदित्य इन्फोटेक जैसे प्लेयर्स, इनको इनसे काफी बेनिफिट भी मिल रहा है। अगर आप देखें, जो इनका रिसेंटली रिजल्ट आया था, तो इनका रेवेन्यू 37.3% से ग्रो हुआ है इस क्वार्टर 3 में कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर 3। और अगर आप इनका इबिट्टा देखते हैं दोस्तों, तो इबिट्टा तो 99% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा मार्जिन देखें तो वो भी 12.7% है, काफी हेल्दी इबिट्टा मार्जिन है। और अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो उसमें 139% की ग्रोथ है, जो कि काफी ह्यूज है, बिल्कुल ब्लॉकबस्टर रिजल्ट है। दोस्तों, अगर इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो ये हर तरीके के कैमरेज बनाते हैं, जैसे स्मार्ट होम IoT क्लाउड कैमराज हो गए, जिसमें आपके नाइट विजन कैमरा है। इसके अलावा जो HD एनालॉग सॉल्यूशंस में फुल कलर कैमराज होते हैं, वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें बिल्ट इन स्पीकर, बिल्ट इन माइक, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंटेलिजेंट नेटवर्क कैमराज भी मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें मोटराइज्ड जूम की फैसिलिटी होती है। जो कैमरे मूवेबल कैमरे होते हैं, मूव करके पिक्चर को या जो वीडियो जो उनको रिकॉर्ड करते रहते हैं। इसके अलावा ये 4G कैमराज भी रिकॉर्ड करते हैं, जो वायरलेस होते हैं, हाई परफॉर्मेंस कैमरे होते हैं ये। एंड इसके अलावा कई और तरीके के कैमरे, जैसे कि थर्मल कैमरेज हो गए, या लॉन्ग रेंज के IR कैमरेज होते हैं, वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड अगर आप देखें इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, तो ये जो स्मोक डिटेक्टर होते हैं, या जो फायर डिटेक्टर होते हैं, या जो मोशन डिटेक्शन कैमरे होते हैं, वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा जो
जो कोल्ड एंड हॉट स्पॉट ट्रैकिंग कैमरे होते हैं वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो एआई पावर्ड कैमरेज भी मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर्स भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं, मोबाइल सर्विलांस सिस्टम भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा जो टाइम अटेंडेंस एंड बायोमेट्रिक प्रोडक्ट्स है वो भी बनाते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो इंटीग्रेटेड सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सॉल्यूशन भी बनाते हैं, इंटरैक्टिव डिस्प्लेज भी मैन्युफैक्चर करते हैं, वाईफाई 4G राउटर्स भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा आजकल देखेंगे आप लोग की जो डिजिटल डोर लॉक सिस्टम है उसमें डिजिटल डोर लॉक भी मैन्युफैक्चर करते हैं। जो इसके अलावा जो ये डोर लॉक होते हैं जिसमें फिंगरप्रिंट डिटेक्शन होता है, प्लस इसके अलावा जो स्मार्ट कीपैड होता है या जो फेस रिकॉग्निशन होता है, इससे रिलेटेड डोर लॉक्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, डैश कैम से मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा बॉडी वार्म कैमरेज भी बनाते हैं जो अंधेरे में आपके बॉडी के टेम्परेचर से मूवमेंट को सेंस करके ये कैमरे रिकॉर्डिंग करते हैं, वो उस टाइप के कैमरे भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा इन्होंने अभी क्या किया है कि क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के साथ एक टाई अप किया है। क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज एक जायंट कंपनी है एआई के फील्ड की। तो क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के साथ इनका टाई अप करने का फायदा ये है, इसका मतलब ये है कि ये अब एआई रिलेटेड कैमराज भी मैन्युफैक्चर करेंगे जिसमें जो प्रोडक्ट होगा और जो प्रोडक्ट के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सीपी प्लस ब्रांड के नाम से ये लोग करेंगे। एंड उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होगा वो क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज का होगा। और ये एआई कैमरेज Q1 FY27 से मार्केट में ये लोग प्रोडक्ट अवेलेबल कर देंगे। मीन्स आपका Q1 मतलब क्या हो गया, अप्रैल मई जून से ये प्रोडक्ट मार्केट में मिलने लगेंगे। और दोस्तों जब गवर्नमेंट ने HTQC नॉर्म्स को कंपलसरी किया था सिक्योरिटी सर्विलांस कैमरेज के लिए, तो क्या हुआ था कि जो चाइनीज प्लेयर थे उनका मार्केट में 80-90% तो उन्हीं का पूरा कब्जा था मार्केट में, तो वो पूरी तरीके से आउट हो गए। और जब वो आउट हुए तो पूरे मार्केट में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया क्योंकि प्रोडक्ट सप्लाई करने वाले प्लेयर थे ही नहीं, इंडियन प्लेयर तो बहुत कम थे, या जो थे तो उनका प्राइसिंग काफी हाई था, काफी हाई प्राइस रेंज के कैमरा वो लोग मैन्युफैक्चर किया करते थे। तो उस वो जो स्पेस था वो सस्ते कैमरे का या सस्ते सर्विलांस सिस्टम का जो स्पेस था वो पूरी तरीके से खाली हो गया, और वहां पर सीपी प्लस को या आदित्य इंफोटेक को आप कह लें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आई। और इन्होंने अपना एक प्रोडक्ट अभी रिसेंटली लॉन्च कर रहे हैं और नेक्सी व्यू के नाम से। नेक्सी व्यू एक सीपी प्लस का एक दूसरा ब्रांड है जो कि मास प्रोडक्ट टारगेट करके ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मास मार्केट को टारगेट करके, मतलब उनका प्राइसिंग रेंज कम रहेगा, चाइनीज प्रोडक्ट के कंपेरेटिवली उनके उनके आसपास का ही प्राइस रहेगा। और ये वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो सप्लाई एंड डिमांड में, उस सप्लाई एंड डिमांड में वो जो वैक्यूम है उसको फुल करने का काम करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर देखें तो 39% इनका मार्केट शेयर हो गया है, और Q2 के कंपेरेटिवली अगर आप देखते हैं तो ये 7.5% बढ़ गया है। मींस Q2 में इनका जो मार्केट शेयर हुआ करता तो 32% के आसपास हुआ करता था, और Q3 में अभी जो रिसेंटली रिजल्ट आया कल आया है तो इसमें इनका मार्केट शेयर 39% हो चुका है। और दोस्तों अगर आप इनका रेवेन्यू देखें तो इनका रेवेन्यू का 87% कंट्रीब्यूशन इनके सीपी प्लस ब्रांड से आता है। अकेला सीपी प्लस ब्रांड इनका ऐसा है जो इनके टोटल रेवेन्यू का 87% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। एंड अगर आप इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखें तो सीपी प्लस ब्रांड से इनके जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है उसमें 75% प्रोडक्ट ये सीपी प्लस ब्रांड से मैन्युफैक्चर करते हैं। और दोस्तों इनका मैनेजमेंट ये Q2 के रिजल्ट के बाद उन्होंने बोला भी था कि अभी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है लगभग 16 लाख कैमरे वो पर मंथ मैन्युफैक्चर किया करते थे Q2 के रिजल्ट के बाद, लेकिन उसके बाद हर मंथ अपनी कैपेसिटी को 2 लाख कैमरा एक्स्ट्रा बढ़ाते गए, 2 लाख कैपेसिटी उसमें ऐड करते गए हर मंथ। तो मैनेजमेंट ये बोल भी रहा है कि बाय द एंड ऑफ Q4 इनकी जो कैपेसिटी होगी वो लगभग 21 लाख कैमरा पर मंथ मैन्युफैक्चर करने की हो जाएगी। तो दोस्तों अगर इनके रिसेंटली रिजल्ट के बारे में बात करें तो Q3 FY26 में जो इनका रेवेन्यू है 37.3% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर Q3, और वो बढ़ करके अभी लगभग 1139 करोड़ हो चुका है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा देखते हैं तो इबिट्टा लगभग 145 करोड़ है जो कि लास्ट ईयर के Q3 के कंपेरेटिवली देखें तो 98.7% अप है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो लास्ट ईयर के Q3 के कंपैरिजन में 138.8% अप है, और ये बढ़कर के अभी 96 करोड़ हो चुका है। और अगर इनके इस रिजल्ट को आप 9 मंथ बेसिस पर देखते हैं तो लास्ट ईयर के 9 मंथ के कंपैरिजन में इस साल के 9 मंथ में इनका जो रेवेन्यू है वो 31.1% अप है, एंड जो इनका इबिट्टा है वो लगभग 100% अप है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो उसमें 139% की ग्रोथ है। और दोस्तों अगर मैनेजमेंट के गाइडेंस की भी बात करें तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि क्वार्टर ये जो FY26 है FY26 के लिए इनका टोटल रेवेन्यू लगभग 3,900 करोड़ से लेकर के 4,100 करोड़ के बीच में रहेगा। एंड
FY25 का अगर आप इनका रेवेन्यू देखें तो लगभग 3112 करोड़ हुआ करता था। एंड मैनेजमेंट ने गाइडेंस में अभी जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसको अपग्रेड नहीं किया है, वो तो उनका उतना ही है कि लगभग 3900 से 4100 करोड़ के बीच में इनका रेवेन्यू रहेगा। एंड इनका जो इबिट्टा है उसको इन्होंने अपग्रेड कर दिया है। इबिट्टा पर जो है पहले इनका अगर आप देखें तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम 10 से 11% हमारा रहेगा, लेकिन अभी इन्होंने बोला है कि नहीं, ये हमारा जो इबिट्टा है वो 10-11% नहीं रहेगा बल्कि 11 से 12% रहेगा इस साल FY26 के लिए। एंड अगर आप FY27 के लिए देखें तो FY27 में इनका इबिट्टा का गाइडेंस है कि वो और भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, वो 12 से 13% रहेगा। और मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि जो इनका पैट है वो पैट हमारा FY26 के लिए पहले इनका गाइडेंस था कि हमारा 6 से 7% के बीच में रहेगा, जो कि उन्होंने अभी उसको अपग्रेड कर दिया। और अभी मैनेजमेंट ने रिजल्ट के बाद बोला कि ये 7 से 7.5% रहेगा। और जो FY27 है उसके लिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस और भी अच्छा दिया है। उन्होंने बोला है कि ये जो हमारा पैट है, हमारा जो पैट मार्जिन है वो 7.5 से 8.5% के बीच में रहेगा। और FY27 के लिए उन्होंने रेवेन्यू का भी गाइडेंस दिया है। मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो 5350 से लेकर के 5500 करोड़ के आसपास रहेगा। तो दोस्तों अगर मैनेजमेंट की इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग इनका वैल्यूएशन हम कैलकुलेट करें तो करंटली इनका पीई अगर आप देखेंगे तो लगभग 75 के आसपास इनका पीई है, करंट पीई। और 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पे अगर आप इनका पीई कैलकुलेट करते हैं तो वो निकल के आता है लगभग 57-58% के 57-58 के आसपास। तो कंपनी जो मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम 20 से 25% के रेट से ग्रो करेंगे, तो 25% के रेट से ग्रो करने वाली एक कंपनी आपको 55 टू 58 के पीई पर अवेलेबल है। मींस कि अगर आप इनका पीजी बेसिस पर वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 1.1 के आसपास, सॉरी 2.1 के आसपास आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी काफी महंगी नजर आती है, क्योंकि 30% के 25% के रेट से ग्रो करने वाली कंपनी के लिए अगर हम 55-58 का पीई देते हैं तो किसी भी तरीके से मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। कंपनी थोड़ी और अगर सस्ती मिलती है तो आप उसमें निवेश को देख सकते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इतने भयंकर क्रैश के बावजूद, इतना डाउन साइकिल में पूरा मार्केट रहा है, इसके बाद भी अगर कोई कंपनी सस्टेन कर पा रही है 50-60-70 का पीई, तो इसका मतलब कंपनी में इंटरनल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। तो मुझे संभावना नहीं लगती है कि बहुत ज्यादा नीचे वैल्यूएशन पर आपको मिलेगी, लेकिन अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप ले सकते हैं, आप देख सकते हैं स्टॉक को। बाकी इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियां हैं जिनका फ्यूचर काफी ब्राइट है, जिनका प्रोडक्ट डिमांड है काफी, और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट की डिमांड अगले 15-20 सालों तक कंटिन्यूसली बनी रहेगी, इसमें तो कोई डाउट नजर नहीं आता है। तो ऐसी कंपनियां सस्ते भाव पर मिलती काफी कम है, काफी कम संभावना है कि इसका प्राइस अभी और ज्यादा गिरे। क्योंकि अगर ये देखिए अभी इन्होंने रिजल्ट अच्छा पोस्ट किया है तो सीधी सी बात है कि इनका शेयर प्राइस और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर ये नेक्स्ट क्वार्टरली जब इनका रिजल्ट आएगा Q4 के बाद, अगर वो भी इन्होंने जैसा बोला है वैसा परफॉर्म कर दिया तो ये स्टॉक प्राइस इनका डाउन आने की संभावना बहुत कम है। और दोस्तों अगर इस कंपनी की हम बात करें तो इनका जो रेवेन्यू सीएजीआर है पिछले 4 सालों से अगर आप देखें तो लगभग 24% के सीएजीआर से इनका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। और ये इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है जो सर्विलांस प्रोडक्ट है उनके। एंड इसके अलावा अगर आप इनका मार्केट शेयर देखें तो लगभग 38.9% मीन लगभग 39% मार्केट शेयर है इनका वीडियो सर्विलांस वाली इंडस्ट्री में। एंड इनके पास 2900 से ज्यादा टाइप्स के प्रोडक्ट इनके टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है। एंड अगर आप इनका इंडिया में इनकी ब्रांचेज देखें तो 48 ब्रांच ऑफिसेज इनके हैं और 13 आरएमए सेंटर्स हैं, तो लगभग हर स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है। एंड अगर आप इंडिया में इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर देखते हैं तो पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके पास 800 से ज्यादा हैं। एंड इंडिया के 500 से ज्यादा सिटीज में इनका इनका प्रेजेंस है, जिसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों तरीके के सिटीज ये कवर करते हैं। एंड अगर आप देखें तो ये एशिया में टॉप के जो सिक्योरिटी एंड सर्विलांस ब्रांड्स में इनका नाम काउंट किया जाता है। और दोस्तों ये वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सर्विलांस प्रोडक्ट के। और अगर आप इनके पास देखें तो 2900 से ज्यादा एम्प्लॉई है इनके पास। एंड इनके पास अपनी खुद की टेस्टिंग लैब्स है, अपने प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी है वहां टेस्ट करते हैं। और दोस्तों इसके अलावा इनकी कई टेक कंपनियों के साथ पार्टनरशिप्स हैं, जिसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज है जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो मोबाइल फोन एंड लैपटॉप मैन्युफैक्चर करती है। एंड इसके अलावा वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज के साथ भी इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एलएनटी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज के साथ भी इनका पार्टनरशिप है, जिसके जरिए ये सेमीकंडक्टर्स और चिप्स ये उनसे लेते हैं। एंड क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के साथ इन्होंने अभी रिसेंटली क्वार्टर में इन्होंने पार्टनरशिप की है, जिसके जरिए इनको जो एआई से रिलेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो मिलेंगे और ये अपने प्रोडक्ट में उनको यूज करके अगले 2-3 महीने के अंदर ही एआई रिलेटेड कैमराज भी ये लॉन्च करेंगे।
और दोस्तों गवर्नमेंट के एसटीक्यूसी नॉर्म्स इम्प्लाई करने के बाद अगर आप देखें तो ये इंडिया में इकलौते ऐसे प्लेयर है जिनके पास लगभग 100% प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका जितना है वो सारा का सारा एसटीक्यूसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर होता है और वो वैलिडेट है एसटीक्यूसी नॉर्म्स में। इसके अलावा दोस्तों ये दो नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्टैब्लिश कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। एक तो अहमदाबाद में कर रहे हैं और दूसरा जो R&D सेंटर है वो ये ताइवान में सेटअप कर रहे हैं। और दोस्तों इन्होंने साउथ के मार्केट में तमिलनाडु हो गया या फिर साउथ के जो अदर रीजन है, हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश है, इन सबको कवर करने के लिए इन्होंने रिसेंटली विजय सेतुपति जो कि साउथ में इंटरटेनर है, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार है, उनको अपने साथ कोलाबोरेट किया है एंड उनको ऑनबोर्ड किया है। वो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड जितने भी रीजन है उन रीजन में साउथ एरिया में इनके लिए एडवर्टाइजमेंट करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा आदित्य इंफोटेक अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट में जितने भी कंपोनेंट इनके लगते हैं जो इनके प्रोडक्ट बनाने में यूज किए जाते हैं उनका प्रोक्योरमेंट एंड उनका मैन्युफैक्चरिंग भी ये खुद कर रहे हैं और इसके बाद उससे अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने अपना एक न्यू इंजेक्शन मोल्डिंग एंड शीट मेटल स्टैंपिंग प्लांट लगाया है। इंजेक्शन मोल्डिंग एंड शीट मेटल स्टैंपिंग प्लांट बेसिकली क्या होता है, जो प्रोडक्ट के आप जो फाइबर के पार्ट देखते हैं जो इनके कैमरेज के या जो आप ऊपर जो ग्लास का कवर देखते हैं वो इन्हीं प्रोडक्ट से बनाया जाता है। तो उसके लिए इन्होंने खुद का अभी एक प्लांट नया सेटअप किया है एंड इसके अलावा इन्होंने एक लेंस असेंबली लाइन भी ये सेटअप कर रहे हैं जो कि Q4 FY26 तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड वहां पर अभी रिसेंटली इनका जो कैपेसिटी रहेगा जो लेंस असेंबली लाइन है वहां पर लगभग 3 लाख लेंस ये पर मंथ मैन्युफैक्चर करेंगे जो कि जो Q4 FY27 तक उसकी कैपेसिटी बढ़ा के वो 10 लाख लेंसेज पर मंथ तक लेके जाएंगे। अभी तक दोस्तों ये क्या करते थे कि लेंस हो गए या जो सॉफ्टवेयर है या जो उनके हार्डवेयर है या जो प्लास्टिक के बॉडीज है, केबल्स है, ये क्या करते थे कि चाइना से इंपोर्ट करते थे और अपनी कंट्री इंडिया में उनको असेंबल करते थे। कुछ थोड़े बहुत पार्ट ये खुद मैन्युफैक्चर करते थे, मोस्ट ऑफ द पार्ट ये इंपोर्ट करते थे और इंडिया में उनकी असेंबली करके ये सेल किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर इंडिया में बैन भी लगा, एसटीक्यूसी नॉर्म्स में उनके प्रोडक्ट फेल भी होने लगे। तो इन्होंने क्या किया कि और इनका मार्जिन इनको कम मिलता था, चाइनीज जो प्लेयर होते तो उनको मार्जिन इनको ज्यादा देना पड़ता था क्योंकि बेसिकली प्रोडक्ट वहीं से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लेके। तो ये क्या करने लगे कि खुद अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया इन्होंने, खुद का अपना प्लास्टिक शीट मोल्डिंग का एक प्लांट लगाया जिसमें ये प्लास्टिक के जितने कंपोनेंट है वो बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा वायर एंड केबल के लिए इन्होंने इंडियन प्लेयर्स, कई सारे इंडियन प्लेयर्स है जिनके साथ इन्होंने टाई अप किया और उनसे वायर एंड केबल इन्होंने लेना शुरू कर दिया। और लेंस के लिए खुद अपना एक खुद का इंटीग्रेटेड प्लांट इन्होंने सेटअप किया लेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखें तो कैमरे में लेंस का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो इन्होंने सेटअप कर लिया है और वहां से कुछ लेंस बनाया करते थे, लेकिन अभी इन्होंने उसकी एक नई लाइन सेटअप की है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि वहां से भी बनाएंगे 3 लाख। अभी इनका टारगेट है कि 3 लाख लेंसेज पर मंथ मैन्युफैक्चर करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ Q4 जो FY27 मतलब लगभग एक साल के बाद ये वहां कैपेसिटी बढ़ा के लगभग 10 लाख लेंसेज पर मंथ तक लेके जाएंगे। और दोस्तों इन्होंने एक एमओयू साइन किया है ओरिएंट केबल के साथ। तो ओरिएंट केबल के साथ इन्होंने एमओयू इसलिए साइन किया है कि ओरिएंट केबल इनके लिए, इनके कैमरे के लिए जो केबल से रिलेटेड पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर करेंगे और वो इनको अपने प्रोडक्ट में यूज करेंगे। और दोस्तों अगर आप इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें तो Q2 FY26 में लगभग 1.6 लाख कैमरे पर मंथ ये बनाया करते थे, जो कि इन्होंने Q3 FY26 में बढ़कर के लगभग 1.8 लाख कैमरे पर मंथ हो गया। और Q4 FY26 में मैनेजमेंट का टारगेट है कि इसको बढ़ा के हम 2.1 लाख कैमरा पर मंथ लेके जाएंगे। एंड इसके अलावा 2.1 मिलियन कैमरा मीन्स क्या हो गया कि Q2 FY26 में लगभग 16 लाख कैमरा पर मंथ बना रहे थे ये, Q3 FY26 में लगभग 18 लाख कैमरा पर मंथ ये बना रहे थे। और मैनेजमेंट का टारगेट है कि Q4 FY26 में इस कैपेसिटी को बढ़ा के 21 लाख कैमरा पर मंथ ये बनाएंगे। एंड इसके अलावा H1 FY27 मीन्स अगले 6 महीने में लगभग इस कैपेसिटी को बढ़ा करके 24 लाख कैमरा पर मंथ मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा इन्होंने अपना जो नया प्रोडक्ट ये लॉन्च कर रहे हैं नेक्सीव्यू सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। तो नेक्सीव्यू जो इनका ब्रांड है जो वो भी बेसिकली सीसीटीवी कैमरे का ही ब्रांड है, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी उन्होंने दिया है कि ये बेसिकली क्या है कि ये मास मार्केट के लिए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इनका कॉस्टिंग कम रहेगा, प्राइसिंग कम रहेगा एंड लेकिन स्पेसिफिकेशंस इनमें भी पूरे हुए। ये बेसिकली देखेंगे तो इनका जो अगर आप कैपेसिटी देखें तो 2 MP से लेकर के 8 MP तक के कैमरा रहेंगे जिसमें ड्यूल लाइट टेक्नोलॉजी रहेगा, IR रेंज इनका जो 60 मीटर तक रहेगा एंड इसके अलावा इसमें एडवांस एनकोडिंग भी रहेगा। एंड इसके अलावा अगर आप इसमें NVR देखें तो 9 to 64 चैनल NVR भी रहेगा जिसको कि 8 SATA सपोर्ट रहेगा, 4K रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी रहेगी इसकी। इसके अलावा इसमें बिल्ट इन माइक स्पीकर रहेगा एंड इसमें मोटराइज्ड लेंस रहेगा, मींस कि लेंस रोटेट होकर के रिकॉर्डिंग करेगा।
इसके अलावा ये IP67 वाटर प्रूफ भी रहेगा। तो दोस्तों ये था पूरा आदित्य इन्फोटेक का बिजनेस मॉडल एंड इनका जो रिसेंटली रिजल्ट आया था उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। इनका कॉन्फ्रेंस कॉल अभी नहीं हुआ है दोस्तों, जब इनका कॉन्फ्रेंस कॉल आएगा तो उसका भी एक वीडियो बना करके मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर लूंगा, तो आपको वहां से भी काफी हेल्प मिल जाएगी इनके बिजनेस एनालिसिस में। दोस्तों अगर आपको इनके बिजनेस से रिलेटेड किसी भी तरीके के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।